नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फोटोशॉप हेल्प में। सो आज पहला एपिसोड है और मैं उम्मीद करूंगा मैं अपना बेहतर से बेहतर दे सकूं आपको। तो ये फोटोशॉप CS3 है। आप एडवांस लेवल भी यूज कर सकते हो या बेसिक लेवल पे भी जा सकते हो, वैसे ये बेसिक लेवल ही है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम फोटो यहाँ पे एक ओपन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक करेक्शन। ओके। सो अभी आज सबसे फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फोटोशॉप में जो भी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेयर। ठीक है ना, ये आती है व्यू के अंदर। एक्चुअली मुझे सारे के सारे शॉर्टकट्स याद हैं। ये विंडोज के अंदर F7 जब आप प्रेस करते हो तो ये लेयर आती है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा फोटोशॉप का डेटा जो है, जो भी हम काम करते हैं या जो भी चीजें हैं, ये लेयर वाले सेक्शन में ही हमें दिखती हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर लेयर है, ओरिजिनल लेयर। अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ। और कॉपी कैसे करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप का या फिर कंप्यूटर का बेसिक है, Ctrl+A सेलेक्ट, फिर Ctrl+C कॉपी, फिर Ctrl+V पेस्ट। ओके। सो अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, Ctrl+C से कॉपी किया है और Ctrl+V पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने दो लेयर्स बना लिए। ये मैंने किस लिए बनाई है, क्योंकि अ, अभी आज हम टूल्स की बात करेंगे। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है, आज हम टूल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे सकूं। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट टूल है हमारा ये मूव टूल। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, ये फर्स्ट लेयर है, ये लॉक है, ये मूव नहीं होगी तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेयर है। अब यहाँ पे देखिए कोई लॉक नहीं लगा है, लॉक यहाँ से लगता है। अगर आप इसे लॉक कर देंगे तो ये मूव नहीं होगी। ऐसे जब भी ड्रैग करेंगे तो ये एरर रिक्वेस्ट भेजेगा कंप्यूटर। तो हम इसको अनलॉक करते हैं और अभी देखिए, अभी हम फोटो को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ओके, कोई हम नया बॉक्स भी खोल सकते हैं और उसके अंदर भी अगर हमें इस फोटो को या इस वाले बॉक्स में मूव करना है ना, तो यहाँ से ऐसे हम मूव करा सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट टूल है मूव। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको वापस रिस्टोर करके एक नई लेयर मैंने बना ली। तो फर्स्ट टूल है मूव। सेकंड टूल है ये यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सिलेक्शन टूल्स आते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जो है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम पर्टिकुलर किसी भी चीज को जितना एरिया हम सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, और सिलेक्शन किस लिए होता है, सेम कॉपी पेस्ट के लिए। ठीक है ना, अभी ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ओवल है। यहाँ पे हम अगर इसको किसी भी शेप में हम कितना भी ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर या नीचे किधर भी ड्रैग कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम शिफ्ट दबाते हैं ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओवल शेप में क्लिक। आपको क्लिक फिर से बता देता हूँ, आपको फर्स्ट क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबाना है और उसके बाद माउस को ड्रैग करना है। आप जितना भी ड्रैग करोगे ये बिल्कुल परफेक्ट ओवल शेप में ही कॉपी करेगा। ठीक है ना, ये भी सेम कॉपी पेस्ट के काम आता है या फिर बेसिक करेक्शंस के काम आता है। ठीक है, सो अभी दो टूल्स हो गए। ये सिंगल रो सिलेक्शन, ये देखिए हाफ पार्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही ये वर्टिकल वाला हो गया। ठीक है ना, सो अलग अलग तरह से आप सिलेक्शन वाले टूल को अलग अलग तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड टूल आता है हमारा पॉलीगोनल टूल। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला शेप है, ये लासो टूल। यहाँ पे क्या है, हमने एक जगह पे जहाँ पे फर्स्ट माउस प्रेस कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमें माउस फर्स्ट वाले क्लिक से बटन हाथ नहीं हटाना है। क्लिक करने के जस्ट बाद हम जितना भी माउस को ड्रैग करते जाएंगे ना एरिया को, ऐसे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे, और इसको जहां पे भी आप छोड़ दोगे ये वहीं पे
स्टार्ट पॉइंट पे सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है ना। सो ये एक बार में सिलेक्शन करने के काम आता है, हम कितना एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी सिलेक्शन वाला टूल है, बट इस वाले में क्या है, आप पर्टिकुलर शेप में सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे कि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप में कर सकते हो, ओवल है तो ओवल शेप में कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमें सिलेक्शन का फ्री हैंड दे दिया गया है, हम जितना एरिया चाहें उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार ऐसे फर्स्ट वाला यहाँ से आपने जैसे क्लिक किया, क्लिक दबाए रहिए बटन को, और उसके बाद आप इसको, आपको जितना भी एरिया सिलेक्शन है वहां पे आप माउस को रोल करते रहिए, ये देखिए, और फिर वापस जहाँ पे यहाँ पे आप छोड़ोगे या जहाँ पे भी आप छोड़ोगे, ये फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट से ही सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। फिर इसी में सेकंड आता है पॉलीगोनल टूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि हम हमें बार बार क्लिक करना होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जितना एरिया ये ज्यादा शार्प सिलेक्शन देता है, ये देखिए, और अच्छे से सिलेक्शन करना है ना, तो आप इस फोटो को लार्ज भी कर सकते हो। ये मैंने शिफ्ट दबाया है, तो अभी हम इस फोटो को राइट लेफ्ट किसी भी तरफ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये देखिए कितना परफेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। सो देखा आपने, ऐसे ही हम जितना जो पर्टिकुलर एरिया चाहें इस वाले टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है डिटेल में समझाने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। आपको जितना भी जरूरत है आप उतना सीख सकते हो, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे पीछे बढ़ा के आप देख सकते हो आपकी जरूरत की चीजें, या रिपीट करके, ठीक है। फिर हमारा थर्ड टूल आता है सिलेक्शन में, मैग्नेटिक टूल। जैसा कि इसका नाम है मैग्नेट, ठीक है, तो ये कॉर्नर्स ना अपने आप ही मैग्नेट के हिसाब से कॉर्नर्स पे अपने आप ही ये सिलेक्शन करता जाता है। हमें बस माउस को एक बार फर्स्ट क्लिक लेने के बाद जो है चारों तरफ सब्जेक्ट पे हमें घुमाना है, ठीक है। इसका भी सिलेक्शन एक्यूरेसी लगभग लगभग अच्छी रहती है। और जहां पे हमें लगता है कि यहाँ से ये गड़बड़ करेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, अगर हमें लगता है यहाँ पे गड़बड़ करेगा ना, तो हमने यहाँ पे जस्ट पहले ही क्लिक कर देना है। अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये करेक्शन ज्यादा अच्छे से करेगा। हमें अब देखिए मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया, अब हमें वापस से जाना है, ठीक है। तो हम डिलीट 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 बटन दबा के वापस इस वाले सिलेक्शन तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखिए इसका सिलेक्शन बहुत ही एक्यूरेट है, ये कॉर्नर को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से। और इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट से मीटअप कराना है तो डबल क्लिक कर देंगे जहां पे भी, वहां पे हमारा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको भी बेसिकली सिलेक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बीच बीच में मैं क्लिक कर रहा हूँ एजेस डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप से करता है तो कभी कभी एजेस में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से भी हम सब्जेक्ट की कटिंग कर सकते हैं, ओके, सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपको कट करना है, करेक्शन करना है, जो करना है आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड आता है हमारा मैजिक टूल। ये भी हमारा सिलेक्शन के काम आता है, बट ये सिलेक्शन कैसे करता है, हमें यहाँ पे एक रेंज डिसाइड करनी करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 32 डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ये एक तरह से कलर पिक्सल के हिसाब से सिलेक्शन करता है। जैसे कि अगर हम इस वाले एरिया पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर कलर्स के सिलेक्शन ले लिया। अब जैसे हम ग्रीन वाले एरिया पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ग्रीन से रिलेटेड जितना भी होगा ना, ये सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये सिलेक्शन लेता है, ठीक है। अगर इसी में हमें सिलेक्शन ऐड करने हैं तो सिर्फ प्रेस करिए और क्लिक करते जाइए, ये सिलेक्शन ऐड करता जाएगा, ठीक है। अगर हमें सिलेक्शन को यहाँ से रिड्यूस करना है, कम करना है, या यहाँ से माइनस करना है, तो
ऑल्ट बटन दबाइए और देखिए यहाँ पे मैजिक टूल के पास में माइनस का एक बटन माइनस का एक साइन आ जाएगा। आप क्लिक करते रहिए और ये देखिए सिलेक्शन माइनस हो रहा है हमारा, है ना। कभी कभी हमसे गलती होती है कि हमें पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए तो यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड 32 रहती है। अब जैसे कि मैं इस वाले ग्रीन पोर्शन को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ किया। अभी इस वाले सिलेक्शन को भी हमें लेना है तो हम ये शिफ्ट दबा के हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले को भी शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ये प्लस कर लेगा, सिलेक्शन को ऐड कर लेगा, ठीक है। इसी तरह इस सिलेक्शन में हमें कुछ माइनस करना है तो अब जैसे कि ये ग्रीन हो गया, अभी यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको भी ऐड करना है तो प्लस करना पड़ेगा, राइट।